हेलो एवरीवन, फिजिक्स विद प्रदीप कुमार स्वामी में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में पिछले वीडियो के अंदर हमने कुछ राशियों की विमाओं को ज्ञात किया। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज हमें पढ़ना है कि विमाओं के उपयोग क्या है, विमीय समीकरण के उपयोग क्या है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो होगा विमीय समीकरणों के उपयोग। इसको हमें पढ़ना है, विमीय समीकरणों के उपयोग। देखिए, जैसे कोई भौतिक राशि है स्टूडेंट, कोई भौतिक राशि Q है, ठीक है, और इसका विमीय समीकरण हम लिखें तो ऐसे लिखा जा सकता है Q बराबर mLT, और घाते मैंने लगा दी ABC। किसी भी भौतिक राशि, जैसे Q एक भौतिक राशि है और उसकी जो विमा है वो A, B और C है, तो हम उसका विमीय समीकरण इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, इसको हम कहते हैं विमीय समीकरण। ये जो है क्या कहलाता है? ये विमीय समीकरण कहलाता है। अब विमीय सूत्र क्या होगा? क्योंकि तीन चीजें थी, एक विमा, एक विमीय सूत्र और एक विमीय समीकरण। इसको हम कहते हैं विमीय समीकरण। ये समीकरण है स्टूडेंट्स। देखिए, इक्वेशन, समीकरण को हम कैसे दर्शाते हैं कि ये जो बराबर का निशान आ रहा है वो हमेशा एक समीकरण के लिए ही आता है। तो बराबर आ गया, इसलिए ये समीकरण बन गई। विमीय सूत्र क्या होगा कि इस तरीके से हम उसको दर्शाते हैं, MLT और घाते लगा दी ABC, तो इसको हम कहते हैं विमीय सूत्र। और ABC को हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। तो ये तीनों चीजों को मैंने यहां डिस्क्राइब किया है। ये विमीय समीकरण है Q का। Q एक भौतिक राशि है, कुछ भी हो सकता है, द्रव्यमान, लंबाई, चाल, घनत्व, आयतन, कुछ भी हो सकता है Q के स्थान पर। ये बड़े ब्रैकेट में MLT और घात ABC लिखते हैं, तो ये होगा विमीय सूत्र, और घातों को हम कहते हैं विमा। अब जैसे कोई भी भौतिक राशि है, उसकी जो विमा है या उसका जो विमीय सूत्र है, उसका विमीय सूत्र हमें कई चीजों को बता देता है, ठीक है ना। कैसे? जैसे मैं यहां लिखता हूं, एक भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखा मैंने LT-1, ठीक है। ये एक भौतिक राशि का विमीय सूत्र है। देखिए, इसमें m नहीं आया। m नहीं आने का मतलब क्या है? m की घात 0 है, यानी इस भौतिक राशि में द्रव्यमान नहीं है। L के ऊपर कोई भी घात नहीं है, मतलब इसके ऊपर एक घात है। अगर हम घात को नहीं दर्शाते हैं मतलब एक है, अदरवाइज घात 2 या 3 होने पर घात को दर्शाया जाएगा। अब ये विमीय सूत्र जो है, उससे हम भौतिक राशि का मात्रक बता सकते हैं। कैसे? देखिए, L1, इसका मतलब L किसके लिए आता है? दूरी के लिए। L किसके लिए आएगा? दूरी, दूरी। और T-1, T किसके लिए आता है? समय के लिए, तो समय -1। समझ गए ना? तो ये क्या हो गया? दूरी बटा समय। समय की घात -1 थी, उसको मैं नीचे ले गया, तो दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय कौन सी भौतिक राशि है? दूरी बटा समय कौन सी भौतिक राशि बनती है? यह बनती है चाल, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो इस विमीय सूत्र से हमें पता चल गया कि भौतिक राशि कौन सी है? चाल है। और मात्रक भी पता चल सकता है, दूरी के लिए मीटर और समय के लिए सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक। कहने का मतलब विमीय सूत्र, विमा, विमीय समीकरण हमें भौतिक राशि का ज्ञान भी करा सकती है और उसके मात्रक का भी ज्ञान करा सकती है। हम और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेकर हम इसको और ज्यादा स्पष्ट कर देते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, किसी विमीय सूत्र को लिखा मैंने ML-3, ये लिखा मैंने। कोई भौतिक राशि है, उसका विमीय सूत्र ये है, तो वो भौतिक राशि क्या है, उसका मात्रक क्या है, हम इससे पता कर सकते हैं। देखिए, इसमें T नहीं आया, इसका मतलब यहां पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है M1L-3। T नहीं था, मतलब T की घात कितनी है? 0। ये होगा, यहां पर घात 0 है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ध्यान रखना।
अब हम इसको और आगे लिखते हैं। देखिए इसको मैं लिख रहा हूं अब m1 है, इसका मतलब द्रव्यमान की घात 1 है। l-3, l किसके लिए आता है? लंबाई के लिए, यानी कि लंबाई की घात -3 या दूरी कह सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया? द्रव्यमान बटा में लंबाई की घात 3। समझ गए? द्रव्यमान बटा लंबाई की घात 3। मात्रक लिखता हूं इसका मैं। मात्रक देखिए क्या होगा, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और लंबाई के लिए मीटर, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब किसका मात्रक होता है? घनत्व का मात्रक होता है, डेंसिटी का मात्रक होता है। कहने का मतलब हम विमीय सूत्र, विमीय समीकरण से भौतिक राशि का पता कर सकते हैं, उसके मात्रक का भी पता कर सकते हैं। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी कि कोई भी भौतिक राशि है, कोई भी भौतिक राशि Q है जैसे, तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें दो राशियों की आवश्यकता होगी। एक तो चाहिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आंकिक मान, और दूसरा चाहिए हमें उसका मात्रक। आंकिक मान को हम n से, स्मॉल n से लिख रहे हैं, और मात्रक को हम u से लिख रहे हैं। n और u में एक रिलेशन था कि जो मात्रक है वो आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि मात्रक जो है आंकिक मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया मैं लिखता हूं, मैंने लिखा 1 kg, 1 kg लिखा, ठीक है। अब 1 kg है तो ये कौन सी पद्धति है? सिस्टम बता सकते हो क्या? किलोग्राम आ गया इसमें। देखो सिस्टम 3 थे, MKS, CGS और FPS। MKS का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, किलोग्राम आया है मतलब ये MKS सिस्टम है। समझ गए ना? MKS यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS यानी फुट पाउंड सेकंड। ये मात्रकों की 3 पद्धति है। MKS का परिवर्धित रूप SI सिस्टम इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहलाता है। अब 1 kg को मैं क्या लिख सकता हूं? 1000 ग्राम लिख सकता हूं, ठीक है। 1000 ग्राम लिख दिया, GM ग्राम, ठीक है। ये कौन सी पद्धति हो गई, बता सकते हैं क्या? ये CGS हो गई। समझ गए ना? देखो 1 kg बराबर 1000 ग्राम। आंकिक मान कितना है यहां? n बराबर 1 है, और u क्या है यहां पर? u kg है। यहां n बराबर कितना है? 1000 है, और u क्या है? ग्राम है। देखो आंकिक मान 1 से 1000 हुआ, आंकिक मान तो क्या हो गया? बढ़ गया। आंकिक मान क्या हुआ? ये बढ़ा। n बढ़ा तो u देखो मात्रक ये घटा, क्योंकि किलोग्राम बड़ा होगा, ग्राम छोटा होता है, हम जानते ही हैं। यानी कि n और u एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आंकिक मान अगर न्यूमेरिकल वैल्यू किसी राशि की बढ़ती है तो उसकी यूनिट यानी मात्रक छोटा होता है। यहां से एग्जाम्पल स्पष्ट हो रहा है। अब एक चीज देखिए कि मात्रकों की जो पद्धति होती है उसका विमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे? जैसे किलोग्राम है या द्रव्यमान है, ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक MKS में क्या है? kg है, और CGS में क्या है? ग्राम है। ये तो मात्रक है MKS में, और ये मात्रक है CGS में, द्रव्यमान का। अब इसकी विमा लिखो। द्रव्यमान का मात्रक MKS में kg, द्रव्यमान का मात्रक CGS में ग्राम। विमा लिखते हैं। लंबाई और समय तो कहीं आए नहीं है, तो L और T की तो घातें क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहां द्रव्यमान M1, यहां भी M1। देखो मात्रकों की पद्धति चाहे कोई भी हो, विमा वही रहती है, विमा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ गए ना? भौतिक राशि Q यानी द्रव्यमान है, और विमा MKS या CGS किसी भी पद्धति से हम चलते हैं तो M1 ही मिलती है द्रव्यमान की विमा। समझ गए ना मेरी बात? अब हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए जैसे कोई भौतिक राशि है और उसका किसी एक पद्धति में मात्रक u1 है, ठीक है, एक पद्धति में मात्रक u1 और आंकिक मान n1 है। ये किसी एक पद्धति की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक पद्धति में तो मात्रक u1 और आंकिक मान n1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, q बराबर n1 u1। इसी राशि का दूसरी पद्धति में जो आंकिक मान है वो n2 है और मात्रक u2 है, तो q बराबर हम n2 u2, क्योंकि राशि वही है, एक पद्धति के लिए n1 u1, दूसरी पद्धति के लिए n2 u2, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, जैसे 1 kg था और 1000 ग्राम था। देखो n1 यानी 1, u1 यानी kg, n2 यानी 1000 और u2 यानी ग्राम। तो कहने का मतलब अगर सिस्टम बदलता है तो आंकिक मान और जो मात्रक है वो बदलते हैं, विमान नहीं बदलती। ये चीज हम ध्यान रखेंगे। अब हमें पढ़ना है कि विमीय समीकरणों के उपयोग क्या होते हैं। देखिए मुख्य रूप से विमीय समीकरणों के 3 उपयोग होते हैं। पहला जो इसका उपयोग है उसकी चर्चा हम करते हैं। पहला इसका उपयोग है कि किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को, आंकिक मान मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान है उसको एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, यह पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग विभिन्न सूत्रों एवं समीकरणों की सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करने का मतलब क्या है कि कोई भौतिक राशि सही है या गलत है, मतलब उसका जो सूत्र हमें दिया है, समीकरण हमें दी है, वो सही है या गलत है, इसकी जांच हम कर सकते हैं। और तीसरा जो उपयोग है वो है विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, ये 3 मुख्य उपयोग होंगे विमीय समीकरणों के। अब हम आज सबसे पहले इस उपयोग को पढ़ते हैं, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। ठीक है, शुरू करते हैं हम। देखिए कोई भी भौतिक राशि है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे हमने कहा कि 1 किलोग्राम और फिर लिख दिया 1000 ग्राम, तो एमकेएस में तो 1 था, सीजीएस में वो बन गया 1000। इस प्रकार से हम बहुत सी भौतिक राशियों के जो आंकिक मान है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। तो कोई भौतिक राशि हमने ली Q, जैसे Q एक भौतिक राशि है, ठीक है, और Q का जो मात्रक है किसी एक पद्धति में वो U1 है और आंकिक मान N1 है, तो Q बराबर N1 U1। और दूसरी पद्धति में, ये तो एक पद्धति है पहली पद्धति, दूसरी पद्धति के लिए हम क्या लिख सकते हैं, N2 U2, ये सेकंड पद्धति है। पर भौतिक राशि वही है, जैसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के लिए 1 kg, द्रव्यमान के लिए ही 1000 ग्राम, तो हम क्या लिख सकते हैं, N1 U1 बराबर N2 U, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 आ गई, समझ गए। अब मात्रक देखो, मात्रक तो अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होते ही हैं। जैसे द्रव्यमान का एमकेएस में मात्रक किलोग्राम है, उसी द्रव्यमान का सीजीएस में मात्रक ग्राम है। मात्रक अलग होंगे परंतु विमा वही रहेगी। मैंने अभी बात की थी कि मात्रकों की पद्धति बदलने से विमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अप्रभावित रहती है। तो पहली जो पद्धति है उसमें मैं लिख रहा हूं मात्रक U1 बराबर, पहली पद्धति में मात्रक U1 बराबर क्या लिखेंगे, M1 L1 T1, विमा वही रहेगी ABC।
और दूसरी पद्धति में मात्रक, सेकंड पद्धति में मात्रक U2 क्या लिखेंगे, M2 L2 T2 पर विमा ABC ही रहेगी। समझ गए ना। ये पहली पद्धति में जैसे हमने क्या लिखा था, द्रव्यमान का MKS में मात्रक kg लिखा था ना, विमा उसकी M1 ही है पर kg आया तो M1 आ गया, CGS में ग्राम आया तो M2 आ गया। मात्रक बदल गए परंतु विमा अप्रभावित है। अब U1 और U2 के जो मान है वो एक में रख दीजिए। ठीक है, U1 और U2 के मान हम कहां रख रहे हैं, समीकरण एक में रख रहे हैं। तो समीकरण एक क्या बन जाएगी, N1, U1 की जगह M1 L1 T1 घात ABC। घातों को विमा कहते हैं, ध्यान रखना, ये जो घात होती है इसी को विमा कहते हैं। इस ब्रैकेट में डाल दिया, ये विमीय सूत्र है, और भौतिक राशि के बराबर लिख दिया उसको, तो वो विमीय समीकरण है। और बराबर लिखा N2 M2 L2 और T2 घात ABC। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो N2 बराबर N1 M1 L1 T1 घाते ABC है, और अपोन ये राशि इसके बटा में आ जाएगी, तो N2 बराबर ये बन गया M2 L2 और T2 घात ABC है। इसको हमें लिखना है अब आगे। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं, तो N2 बराबर कितना हो गया, N1, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं M1 बटा M2 A, L1 बटा L2 B और T1 बटा T2 घात C। ये लीजिए, तो ये जो फॉर्मूला है इसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी भौतिक राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। यह फॉर्मूला हमने स्थापित कर दिया है, इसका उपयोग करते हुए हम किसी भी भौतिक राशि की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, यह है कि ऊर्जा का MKS में मात्रक जूल है तथा CGS में अर्ग है। तो एक जूल को अर्ग में बदलिए। अब मैं कुछ बातें बता देता हूं स्टूडेंट्स आपको यहां पर। जैसे प्रश्न ये आया कि ऊर्जा का MKS में मात्रक जूल है और CGS में मात्रक अर्ग है। एक जूल को अर्ग में बदलना है कि एक जूल में कितने अर्ग होंगे। जैसे अभी हमने बात की थी कि 1 kg में 1000 ग्राम थे, वैसे ही एक जूल में कितने अर्ग होंगे ये बताना है। पर ये जो बातें है ना कि MKS में मात्रक जूल है और CGS में मात्रक अर्ग है, ये बातें प्रश्न में नहीं दी होगी, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। प्रश्न सीधा ही आएगा कि एक जूल को अर्ग, तो हमें यहां पर ये चीज पहले से पता होनी चाहिए कि ऊर्जा का जो मात्रक है, एनर्जी का MKS में जो मात्रक है वो जूल है और CGS में जो मात्रक है वो अर्ग है। ये चीज प्रश्न में नहीं आएगी, प्रश्न सीधा ही आएगा कि एक जूल को या जितने भी जूल को है वो अर्ग में बदलिए। हालांकि मैंने यहां लिखा है कि MKS में मात्रक जूल है और अर्ग में मात्रक CGS है। अब अपना फॉर्मूला देखो, आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदल रहे हैं। फॉर्मूला क्या होगा, N2 बराबर N1, अभी हमने इसको स्थापित किया था, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 घाते AB और C है। देखिए हम किसको बदल रहे हैं, एनर्जी को बदल रहे हैं MKS से CGS में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनर्जी यानी ऊर्जा की विमा ज्ञात करेंगे। ऊर्जा की विमा वही होगी जो कार्य की है, और कार्य की विमा हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं हम, बल गुणा विस्थापन से। कार्य की विमा हम कैसे निकालते हैं, बल गुणा विस्थापन से निकालते हैं। बल क्या होता है, द्रव्यमान
गुणा में त्वरण। बल की जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि F बराबर न्यूटन के दूसरे नियम से क्या बनता है, F बराबर ma, और गुणा में विस्थापन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान। त्वरण क्या है, वेग बटा समय, और विस्थापन को हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई। इसको लिखा द्रव्यमान। वेग को क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा समय, दूरी यानी लंबाई बटा समय का स्क्वायर और गुणा में लंबाई। ये क्या बन गया, देखो ये हो गया द्रव्यमान गुणा लंबाई का स्क्वायर बटा में समय का स्क्वायर। कार्य को बल गुणा विस्थापन लिखा, बल को द्रव्यमान गुणा त्वरण लिखा, त्वरण को वेग बटा समय, वेग को लंबाई बटा समय, तो लंबाई बटा समय स्क्वायर हो गया, लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई स्क्वायर हो गया। अब mlt में दर्शाइए, तो m1 l2, समय ऊपर चला जाएगा तो t-2। ये लीजिए, ये हो गई कार्य की या फिर ऊर्जा की विमा। समझ गए ना। यहां से हम क्या करेंगे, एबीसी का पता लगाएंगे। एबीसी कौन है, विमा 1 2 -2। समझ गए ना। तो सबसे पहले हम जिस राशि के आंकिक मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना चाहते हैं उसकी विमा ज्ञात कर लेंगे। तो विमा हमने निकाल ली इस प्रकार से। तो एबीसी के मान अपने पास आ गए। ए की वैल्यू कितनी हुई, जो m की घात है, बी की वैल्यू कितनी हुई, जो l की घात है, और सी की वैल्यू कितनी हुई, जो t की घात है। ये हो गया -2, 1 2 एंड -2, 1 2 एंड -2, ये एबीसी हो गए। अब हम ये पता लगाएंगे कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। कहां से कहां मतलब, जैसे हम MKS से CGS में जा रहे हैं, क्योंकि MKS में 1 जूल है, CGS में कितने अर्ग होगा वो बताना है। यानी हम MKS से CGS में जा रहे हैं। हम इस बात को ध्यान से देखेंगे कि हम कौन सी पद्धति से कौन सी पद्धति में जा रहे हैं। तो जैसे MKS से जब CGS में जाएंगे तो पदाक्षर 1 वाले सभी जो राशि है वो MKS की होगी, और जिनका पदाक्षर 2 है, पदाक्षर 2 वाले वो सभी किस में होंगे, वो CGS में होंगे। तो N1 है, N1 यानी 1 जूल, तो 1 लिखेंगे। M1 जिनके पदाक्षर 1 है वो सभी MKS के होंगे, क्योंकि हम MKS से CGS में जा रहे हैं। अगर हम CGS से MKS में जाते तो पदाक्षर 1 वाले सारे CGS के होते और 2 वाले सारे MKS के होते। M1 यानी 1 kg, क्योंकि MKS में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, 1 kg यानी 1000 ग्राम। L1 यानी 1 मीटर, 1 मीटर क्यों, क्योंकि MKS में लंबाई का मात्रक मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, और T1 यानी 1 सेकंड। अब यहां देखो N2, N2 हमें ज्ञात करना है, कितने अर्ग। M2 यानी CGS में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, L2 1 सेमी, और T2 1 सेकंड। सभी वैल्यूज आ गई, M1 M2 L1 L2 T1 T2 N1 और ABC वहां पुट कर दो। तो N2 बराबर N1 की जगह 1, M1 क्या लिखेंगे हम, 1000 ग्राम, और M2 1 ग्राम, घात A, और A का मान 1। L1 कितना है देखो, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटा में 1 सेंटीमीटर, और घात 2 गुणा, यहां लिख रहा हूं मैं 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, और घात -2। समझ गए ना। सभी वैल्यूज रख दी मैंने। देखो यहां पर ग्राम ग्राम कटेगा, सेमी सेमी, सेकंड सेकंड। तो N2 बराबर देखो कितना आया, यह आ गया 10 की घात 3, 1000 को लिखा 10 की घात 3 घात 1,
100 को लिखा 10 की घात 2 घात 2, 1/1 यानी 1 की घात -2। ये कितना हुआ n2 बराबर 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 4। किसी भी राशि यानी 1 की घात -2 है और 1 की कितनी भी घात हो वैल्यू 1 ही आएगी। तो n2 का मान कितना आ गया 10 की घात 7, यानी कि 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग। ये लीजिए स्टूडेंट, तो 1 जूल यानी MKS को CGS में यानी 10 की घात 7 अर्ग लिख सकते हैं। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। इस प्रकार के बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ते हैं, कल इसके और एग्जाम्पल हम करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।